अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जो भी बच्चे ई कैट और नस्ट NET 3 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे रब्ता करें। हम एक ऑनलाइन सेशन स्टार्ट करने लगे हैं जिसके अंदर हम तमाम कोर्स कवर करवाने के बाद ई कैट और नस्ट NET 3 के पैटर्न पे बच्चों के टेस्ट लेंगे। इसके अंदर टोटल 40 स्लॉट्स होंगी। आप लोग दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके तमाम डिटेल ले सकते हैं। जो बच्चे भी ई कैट और नस्ट के अंदर अपना अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, नस्ट और यूटी में जाना चाहते हैं, तो वो ज़रूर ये सेशन ज्वाइन करें। आप लोगों को इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तमाम डिटेल आप लोग इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। और दूसरा मैं अब आप लोगों को बताऊं कि यूईटी इस दफ़ा अपना जो टेस्ट है वो बोर्ड के पेपर से पहले ले रहा है। 3 मार्च आखिरी डेट है। तो जो बच्चे भी यूईटी के टेस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं वो 3 मार्च से पहले पहले अप्लाई कर दें। और यूईटी का टेस्ट भी अब नस्ट के पैटर्न पे होगा। जैसे पहले इसके अंदर फिजिक्स के ज़्यादा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस होते थे, तो अब उसमें थ्योरेटिकल भी होंगे। तो अब मैं आप लोगों के साथ मैथ के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस शेयर करता हूं, जो कि इस कैटेगरी में काफ़ी क्वेश्चंस आते रहे हैं, नस्ट के अंदर भी और यूईटी में भी। और बच्चों का काफ़ी मुझे आ रहा था कि टाइम लास्ट टाइम भी बच्चे कह रहे थे क्वेश्चंस लेंथी थे और हमसे टाइम नहीं मैनेज हुआ था। तो अब वही क्वेश्चन मैं आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक के थ्रू करवाऊंगा, ताकि अगर आप लोग इन ट्रिक को अच्छी तरह से सीख लेंगे तो इंटीग्रेशन में ये जो लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, आप लोग ये अपना टाइम भी सेव कर लेंगे और विद इन सेकंड इनको सॉल्व कर लेंगे थोड़ी सी प्रैक्टिस से। तो अभी आप देखें हमारे पास ये पहला क्वेश्चन है, इसमें एक्स क्यूब है, डेफिनेट इंटीग्रल का है। लोअर लिमिट 3 है, अपर लिमिट 6 है। और आगे आप देख सकते हैं, अब ये देखते ही हमें क्वेश्चन बड़ा खौफनाक किस्म का नज़र आ रहा है। तो अभी मैं आप लोगों के साथ इसकी दो प्रॉपर्टीज़ शेयर करूंगा, जिनको समझने के बाद ये क्वेश्चन आप लोग विद इन सेकंड सॉल्व कर लेंगे, चंद सेकंड्स में। तो अब आप देखें हमारे पास लोअर लिमिट ए है, अपर लिमिट बी है, ये फंक्शन है। अब अगर फंक्शन के अंदर आप देखें, इधर एक्स में से सी एक नंबर माइनस हो रहा है, तो जो नंबर भी इस एक्स में से माइनस होगा उसको आपने लोअर लिमिट के अंदर भी ऐड कर देना है और अपर लिमिट में। या ऐसे भी हो सकता है कि आपके पास ये फंक्शन है, अब आप देखें इसके अंदर सी एक नंबर ऐड हो रहा है, तो वही नंबर आप लोगों ने इस लोअर लिमिट में से माइनस भी कर देना और अपर लिमिट में से भी माइनस कर देना। यहाँ से अब आपने ये प्रॉपर्टी कैसे समझनी है कि अगर x के अंदर कोई नंबर माइनस हो रहा है तो वो लोअर और अपर लिमिट में ऐड हो जाएगा, और अगर x के अंदर कोई नंबर ऐड हो रहा है तो वो लोअर और अपर लिमिट में से माइनस हो जाएगा। अब ये प्रॉपर्टीज समझने के बाद अब आप इस क्वेश्चन को देखें तो ये आप लोग बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि अभी आप देखें हमारे पास ये एक्स क्यूब है, ये जो लेफ्ट साइड पे गिवन है, इसमें अब आप देखें इसमें से 2 माइनस हो रहा है, तो वही 2 आपने इसकी लोअर लिमिट में ऐड कर देना और अपर लिमिट में भी ऐड कर देना। अब हमारे पास ये जो एक्स क्यूब था ये इसके इक्वल था, जो कुछ राइट साइड पे गिवन है। यहाँ पे अब उसने ए और बी अननोन डाल दिए हैं। अब हमें पता है कि ये जो राइट साइड है ये हमारी इसके इक्वल है लेफ्ट साइड के। एक्स क्यूब के ऊपर जब हमने वो प्रॉपर्टी लगाई तो आप देखें कि अपर लिमिट हमारे पास 8 बनी है, और इधर इसने अपर लिमिट की जगह पे लिखा हुआ है b-5। आप लोगों ने 8 को b-5 की इक्वल रख के यहाँ से b निकाल लेना है। और इसी तरह अब आप देखें आपके पास ये लोअर लिमिट है 5, और इधर इसने लोअर लिमिट में a लिखा हुआ है a+2। आपने लोअर लिमिट को लोअर लिमिट की इक्वल रख के तो यहाँ से a कैलकुलेट कर। इस क्वेश्चन को आप लोग दोबारा से देखें, ये प्रॉपर्टी समझें, तो ये आप लोग क्वेश्चन चंद सेकंड में कर लेंगे, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस। अब आप लोगों के साथ तो इसका अल्फ़ा ऑप्शन है। अब ये एक क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा आता है, तो याद रखें जो आप लोगों ने जब भी इंटीग्रेशन करनी है तो 9 और 10 चैप्टर में जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं उनको ज़रूर आप एक दफ़ा रिकॉल करें। अब अगर बेसिकली इस क्वेश्चन को देखा जाए तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास है, यहाँ पे एंगल x+π/3 की जगह ये थीटा बेसिकली सारा एंगल है। आप लोग देखें 2 cos² थीटा -1 इक्वल होता है cos ऑफ 2 थीटा। अब अगर मैं इसमें से अपने इंटीग्रल में से 2 कॉमन ले लूँ, तो इसमें से भी जब 2 कॉमन निकलेगा, ये भी 2 कॉमन निकले, तो हमारे पास यहाँ पे 2 रह जाएगा और इधर 1 रह जाएगा। अब आप देखें ये 2 cos² थीटा -1 है, यहाँ पे थीटा x+π/3। अब मुझे पता है कि मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ cos ऑफ 2 थीटा से, तो ये cos ऑफ 2 और थीटा की जगह x+π/3। अब मेरे लिए इसको इंटीग्रेट करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो चुका है। ये 2 को आप अंदर दोनों से मल्टीप्लाई कर दें, x से भी और π/3 से भी, और हमें पता है cos की इंटीग्रेशन होती है साइन, और साथ एंगल एज इट इज़ लिखते हैं, फिर एंगल का डेरिवेटिव लेके उससे डिवाइड कर देते हैं।
2x का डेरिवेटिव 2 होता है और 2 पाई बाई 3 एक कांस्टेंट नंबर है, उसका डेरिवेटिव 0 होगा। तो ये 2 से कट जाएगा, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा आ चुका है और अब आप लोगों ने, आई होप कि इसका आइडिया हो चुका है कि इस पे ये वाला फार्मूला लगाना है। 2 cos² थीटा - 1 इक्वल टू कॉज ऑफ 2 थीटा। पहले आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ करें, ये फार्मूला यूज़ करें, उसके बाद इसको इंटीग्रेट। अब ये एक क्वेश्चन है, इसका भी अब मैं आप लोगों को ट्रिक बताता हूँ, ये देखते ही बंदा कंफ्यूज हो जाता है। इससे पहले मैं आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाता हूँ। ये देखें, कॉज एक्स स्क्वायर, एंग आप गौर करें तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x साथ मौजूद है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल का डेरिवेटिव साथ हो, तो आप फिर सिंपली उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इंटीग्रेट कर दें। जैसे कि अब कॉज एक्स की इंटीग्रेशन होती है साइन आगे एंगल एक्स स्क्वायर एज इट इज। इसी तरह इस पैटर्न पे मैं आपको और प्रैक्टिस करवाता हूँ। सीकेंड स्क्वायर ई की पावर एक्स। अब आप देखें, सीकेंड स्क्वायर के साथ एंगल ई की पावर एक्स है और इसका डेरिवेटिव आगे मौजूद है। ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स होता है। तो अगेन इसको डायरेक्ट आप इंटीग्रेट कर दें। सीकेंड स्क्वायर हमें पता है इसकी इंटीग्रेशन टेन है, टेन इंटू ई की पावर एक्स है। याद रखें, जब आप इंटीग्रेशन करते हैं तो बेसिकली आप लोगों के पास डेरिवेटिव आ जाता है। डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है। सेकंड स्क्वायर अब आपको अगर ना भी पता चल रहा हो तो खुद से क्वेश्चन करें ये किसका डेरिवेटिव है। अब इसी तरह और प्रैक्टिस करते हैं, साइन इंटू एल एन एक्स। अब हमें पता है कि एंगल यहाँ पे एल एन एक्स है और इसका डेरिवेटिव होता है 1/x। तो 1/x भी साथ प्रेजेंट है, तो अब आप साइन एक्स को सिंपल इंटीग्रेट कर दें। साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉज आगे ये एंगल एल एन एक्स साथ प्लस सी। इसी तरह इसी पैटर्न पे आप देखें, कॉट एक्स रूट डिवाइडेड बाय एक्स रूट। और हमें पता है कि एंगल एक्स रूट है और इसका डेरिवेटिव होता है 1/2 इंटू एक्स रूट। तो हमने क्या काम किया, 2 से डिवाइड भी कर दिया। आपने यहाँ पे 2 से बाहर मल्टीप्लाई कर देना है और इधर 2 से डिवाइड कर देना है। ये बेसिकली 2 मल्टीप्लाई है, कंपोजिंग मिस्टेक है, आपने इसको ठीक कर लेना है। अब आप देखें कि अब हमें पता है कॉट इंटू एक्स रूट, एंगल का डेरिवेटिव साथ मौजूद है 1/2 इंटू एक्स रूट। अब आप सिंपल कॉट को इंटीग्रेट कर दें और हमें पता है कि कॉट की इंटीग्रेशन होती है एल एन साइन। तो ये आपने कॉट की इंटीग्रेशन बेसिकली ठीक कर लेनी है। कॉट की इंटीग्रेशन हमारे पास होती है एल एन साइन एक्स रूट। यहाँ पे आपने एक्स रूट कर लेना है प्लस सी। तो ये आपने थोड़ी सी करेक्शन कर लेनी है। अब इसी तरह अगर हमारे पास इस क्वेश्चन को हम देखें तो कॉज एक्स, मगर x का डेरिवेटिव 1 साथ मौजूद नहीं, यहाँ पे x है। तो इसके ऊपर अब ये टेक्निक अप्लाई। अब इतनी प्रैक्टिस करने के बाद जब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो अब आप इसको कर जाएंगे। ये देखें, कॉज इंटू साइन टी, एंगल के अंदर साइन टी है मगर अब एंगल का डेरिवेटिव साथ प्रेजेंट है। अब आप क्या काम करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सिंपल इंटीग्रेट कर देंगे। कॉज की इंटीग्रेशन हमारे पास होती है साइन और साथ इसका एंगल साइन टी प्लस सी। तो ये ट्रिक था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है क्वेश्चंस की, ये काफ़ी दफ़ा रिपीट हुए हैं। तो आप लोग इनको अच्छे तरीके से देख लें इंटीग्रेशन के, क्योंकि बच्चे इस टाइप का क्वेश्चन दे के अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप लोगों को जो मैंने स्टार्ट में हमारे सेशन का बताया था वो बहुत ज़बरदस्त सेशन है। जो बच्चे भी ई कैट और नस्ट NET 3 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर तमाम डिटेल ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।